नमस्कार साथियों आज मैं आपको बहुत ही ऐतिहासिक कानून के बारे में बताऊंगा और ये कानून आपके लिए आवश्यक है यदि आपने कोई ज़मीन खरीदी है या मान लीजिए आपने कोई ज़मीन बेच दी है और वो ज़मीन आप चाहते हो कि मुझे कैसे भी तरीके से वापस मिल जाए। ठीक है, मान लीजिए साथियों आपके पिता ने ज़मीन बेच दी है वो, ठीक है, पैतृक ज़मीन थी, आप चाहते हो कैसे भी करके वापस मिल जाए, मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, पहला। या मान लीजिए आपकी माता, आपके भाई बहन, किसी से भी, या आपने गलती से रजिस्ट्री करा दी, किसी व्यक्ति ने गलती से, आपने धोखे से या मान लीजिए वापसी बैनामा के चक्कर में कैसे भी करके ज़मीन खरीद ली है तो आप वापस लेना चाहते हैं। तो कानून क्या है? कानून है साथियों, प्रोविज़न किया गया है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। हम बात करेंगे इसमें लिमिटेशन एक्ट के बारे में, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि बेची गई संपत्ति या मान लीजिए वो भी रजिस्ट्री है वो कैंसिल कराने के लिए समय सीमा क्या है और कैसे होगी, और चाहे भले ही उसका दाखिल खारिज हो गया हो फिर भी वो ज़मीन आपकी वापस हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई साथियों कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। अब साथियों मैं बात करूंगा सबसे पहले पैतृक जमीन के बारे में कि अगर जमीन पैतृक थी और आपके पिता ने रजिस्ट्री कर दी है तो वो वापस कैसे कराएं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में बात करूंगा नॉर्मल जो पैतृक नहीं सह संपत्ति है, ठीक है, उसके बारे में। मान लीजिए रजिस्ट्री, गिफ्ट डीड, वसीयत ऐसी कोई भी मान लीजिए कर दी है तो उसे कैंसिल करा के जमीन अपने पास वापस कैसे लाएं कोर्ट द्वारा। साथियों सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हिंदू लॉ है, हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, मिथाक्षरा और दयाभाग। मिथाक्षरा ये कहती है कि भाई पैतृक संपत्ति जो है उसमें पुत्र का भी अधिकार जन्म से होता है। ठीक है, ये कोई पैतृक संपत्ति अगर है तो इसमें पुत्र का भी अधिकार रहेगा और पिता का भी अधिकार रहेगा। अगर पिता ने ये संपत्ति बेच दी है तो ये गलत गलत है, पिता को बेचने का राइट्स नहीं है। कुछ कंडीशन में है, मान लीजिए पैतृक ऋण है या मान लीजिए कोई माता पिता को कोई गंभीर बीमारी है तो उस कंडीशन में बाद बाकी खाली अयासी में बेच रहे हैं वो, तो फिर वहाँ पे ये कानून प्रभावी होगा। तो हिंदू विधि की शाखा के अनुसार मैंने क्या बताया था कि जमीन पैतृक नहीं बेच सकते, जो खरीदी वो बेच ले लेकिन पैतृक जमीन नहीं बेच सकते भाई। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक्स प्रॉपर्टी है आपके पिताजी ने बेच दी है तो आप केस कर सकते हो उस पर। ठीक है, और रुकवा भी सकते हो, आप रजिस्ट्री भी रुकवा सकते हो। अब साथियों मान लीजिए ज़मीन बेच दी है तो आप क्या कर सकते हो, कितने वर्षों तक उसे कैंसिल करवा सकते हो। साथियों पहली चीज़ तो ये है कि अगर मान लीजिए रजिस्ट्री गलत भ्रमित तरीके से हुई है, ठीक है, या मान लीजिए दारू शराब के नशे में हुई है, ठीक है, या मान लीजिए पैसे नहीं दिए, तो कानून दूसरा है। तो वहाँ पे सबसे पहले आप दाखिल खारिज पे आपत्ति लगाइए और आपत्ति लगाने पर सेक्शन, ये देखिए सेक्शन 59 जो है वो इस पर लागू होगा। ठीक है, और सीधी सी बात जो है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 32 जो है वो प्रोविजन करते हैं कि भाई ऐसी रजिस्ट्री कैंसिल आप करवा सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए आपका एक ही नज़रिया है कि भाई पैतृक संपत्ति की ये रजिस्ट्री की है या वसीयत की है, गिफ्ट डीड की है, मुझे इसे कैंसिल करवाना है इस आधार पे कि पैतृक जमीन की क्यों रजिस्ट्री की है। तो उसके लिए समय सीमा है साथियों 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष समय सीमा। ठीक है, अब धारा 109, ये देखिए नियमावली 109 क्या कहती है इसकी कि मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू द्वारा उस अन्य संक्रमण को जो उसके पिता ने पैतृक संपत्ति का किया है कराने के लिए, आपास कराने के लिए 12 वर्ष का समय है। यानी कि साथियों संक्रमण का मतलब होता है ट्रांसफर। एक्स प्रॉपर्टी ये पैतृक थी, आपके पिता ने ये ट्रांसफर कर दी किसी बी को, ठीक है, तो उस ट्रांसफर को आपास कराने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपास यानी कि कैंसिल करवाने के लिए आपके पास समय है 12 साल तक। ठीक है साथियों, जब अन्य संक्रमण संपत्ति पर कब्जा ले ले, यानी कि जब वो व्यक्ति कब्जा ले ले तब। ठीक है, तो 12 साल तक आप कैंसिल करवा सकते हो। अब साथियों ये तो हो गया पैतृक संपत्ति का। अब देखिए आपका पैतृक संपत्ति रजिस्ट्री कैंसिलेशन, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, जमीन वापस लेने से संबंधित या मान लीजिए गलत रजिस्ट्री से संबंधित कोई भी एरर है या कोई भी आप जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल बुक करवाएं पहले। ठीक है, अब साथियों
अब मान लीजिए आपका पैतृक संपत्ति से संबंधित मसला कोई भी मामला नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हो। द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 31 एंड 32 में प्रोविजन किया गया है कि रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा समय के बारे में कि जैसे मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है और इसकी रजिस्ट्री आपके भाई ने मुझे करवा दी, मैंने गलती से करवा ली, उसे पैसा नहीं दिया है, ठीक है, या मान लीजिए मैंने उसे धोखा दे के शराब के नशे में, ठीक है, या वापसी बेनामा के नाम पे मैंने ये रजिस्ट्री करवा ली है अपने नाम, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लास्ट समय सीमा जो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए साथियों होती है वो होती है 3 वर्ष तक। ठीक है, 3 वर्ष तक, ठीक है ना। अब कैसे, वो थोड़ा आपको मैं पढ़वा दूँ उसका कानून। देखिए, इस चैनल पर जो भी मिलता है वो विद प्रूफ के द्वारा मिलता है साथियों, ठीक है। और अगर ये वीडियो जो है, ये चैनल जो है आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और इसी प्रकार के कानून पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री में अपडेट्स मिलेंगी। कॉन्टैक्ट नंबर जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई साथियों। अब देखिए, लिखित यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी रजिस्ट्री डीड, ठीक है, या डिक्री को आपास्त कराने के लिए या संविदा को विखंडित कराने के लिए जो समय सीमा जो है वो है साथियों 3 वर्ष। जब वे तथ्यवादी को पहली बार ज्ञात होते हैं जिनमें लिखित या डिक्री को रद्द आपास्त कराने की संविदा को विखंडित कराने का हक उसे प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, तो अगर मान लीजिए आपके भाई ने, बहन ने, माताजी ने, पिताजी ने, आपने कोई भी रजिस्ट्री की है, उसने पैसा नहीं दिया है, या मान लीजिए उसने जो है गलत फहमी में करके तथ्यों की भूल से आपसे रजिस्ट्री करवा ली है, तो ऐसी रजिस्ट्रियों को आप आपास्त करवा सकते हैं। आपास्त का भी प्रोविज़न दिया गया है और लिमिटेशन एक्ट में समय का भी प्रोविज़न दिया गया है साथियों। अब हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर साथियों, वो है दाखिल खारिज। कई लोग कहेंगे कि सर दाखिल खारिज हो गया अब क्या होगा, अब तो मुश्किल है। नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं मेरे होते हुए, ठीक है ना साथियों। दाखिल खारिज भी कैंसिल हो सकता है और उसके बाद रजिस्ट्री कैंसिल होगी। दाखिल खारिज के लिए भी कोई समय सीमा नहीं है साथियों, जैसे ही आपके संज्ञान में आता है, ठीक है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अनुसार आपको तहसीलदार में एक ऑब्जेक्शन लेटर लिखना होता है। मैंने PDF जो है वो भी बनाई है। अगर मान लीजिए आपको दाखिल खारिज रुकवाना है या रेस्टोरेशन कराना है तो आप मेरे द्वारा जो प्रार्थना पत्र का प्रारूप है वो भी ले सकते हैं साथियों, ठीक है। तो वो तहसीलदार के यहाँ दे के रेस्टोरेशन करवा सकते हैं, या मान लीजिए दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप रुकवा सकते हैं साथियों, ठीक है। और कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया